प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो में अपने जीवन के कुछ बुरे क्षण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं एक बहुत ही उद्यमी, मनोरथी, साहसी, पराक्रमी पुरुष रहा हूँ। इसीलिए मैं जीवन में अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कठोर परिश्रम में विश्वास रखता हूँ। दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं या लक्ष्य नहीं जिसे मैं पा नहीं सकता, और ये आप में भी इस तरह की भावना पैदा होनी चाहिए। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा लिया। बहुत ही कृपा थी प्रकृति की कि एक राम मिल गया और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, और उनका कहना था कि कठोर परिश्रम करो और लक्ष्य के प्रति निरंतर अग्रसर होते रहो। कठिनाइयाँ, मुसीबतें आती रहीं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। बहुत दुख झेले, लेकिन घूमते फिरते फिरते मैं IIT खड़गपुर में पहुँच गया, और वहाँ का ब्रांड का ठप्पा मुझ पर लग गया। लेकिन मुझे वहाँ कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो शक्ति होती है वो मनुष्य के भीतर होती है। वो न किसी इंस्टीट्यूशन में होता है, न कोई संस्थान में होता है। वो व्यक्ति खुद अपने आप में महान होता है। लेकिन उस ठप्पा से मेरा कुछ काम बन गया और मैं अच्छे अच्छे जगह नौकरी के हकदार बन गया। लेकिन वहाँ मैं चाँद सितारे की तरह, सूरज की रोशनी की तरह चमकता रहा, क्योंकि मुझ में कठोर परिश्रम किया हुआ जो एक मेरी व्यक्तित्व था वो हमेशा हमारे साथ देता रहा। IIT खड़गपुर के बाद मैं कॉस्मोफेराइट में गया, और वहाँ के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर SS मौनी। उन्होंने मुझे रातों रात इतना सम्मान और इज्जत दिया कि मैं तो बहुत ही अपने को धन्यवाद समझता हूँ, क्योंकि मैं पैसे के लिए काम कभी नहीं किया। मैं प्रेरित था कुछ सेवा करने की भावना से बेहतर काम करने। और वो कंपनी फेराइट थी, और फेराइट का मतलब होता है सेरामिक ऑक्साइड्स, और उससे हम लोग ट्रांसफार्मर, इंडक्टर्स, कोर बनाते हैं। तो उसके जो सैद्धांतिक समझ थी वो उसमें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं एक भौतिक वैज्ञानिक रहा हूँ, फिजिसिस्ट, और इसीलिए वहाँ रातों रात मैं सुपरस्टार बन गया। वहाँ बहुत सारे हमारे मित्र थे, थोड़ी ईर्ष्या भी होती थी, लेकिन मेरा जो गहन तपस्या था जीवन भर का, कठोर परिश्रम करने और नई से नई चीज़ को जल्द से जल्द मास्टरी कर लेना, इसके द्वारा मैं वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। आप इसको अधिव्यक्ति मत मानो। मैं हिंदुस्तान का जितने भी फेराइट इंडस्ट्रीज़ थे, टेक्नोलॉजिस्ट तो बहुत थे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से समझने वाला मैं सबसे सर्वोत्तम था। इसीलिए मेरा डिमांड भी बहुत था। हर कंपनी मुझे चाहती थी कि एक फेराइट को समझने वाला कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, और मुझे निमंत्रित करते थे। लेकिन मैं कॉस्मोफेराइट में ही रहा, और इसके बाद मैं NMDC में आ गया, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो हैदराबाद में उसका कॉरपोरेट हेड ऑफिस है। और वो बहुत जैसे घने बीहरों में, जंगलों में माइनिंग करती है। दूसरे भाग में देखिए। धन्यवाद।